लॉर्ड टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है। हम बात करेंगे कि आज के दिन में क्या कुछ हुआ और क्या वजह थी कि इंग्लैंड की टीम जिन्होंने एक खराब शुरुआत के बावजूद कमबैक किया, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं रविराज? जी बिल्कुल, आज क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग रही है, वो जिस तरीके की बेसबॉल की लगातार बात होती रहती है कि इंग्लैंड जो है वो फियरलेस क्रिकेट खेलता है। टेस्ट क्रिकेट में उनको हार जीत की उतनी चिंता नहीं होती है। उनका ये रहता है कि टीम जो है मतलब टेस्ट क्रिकेट को वनडे के लिहाज से खेले, वो कोशिश होती है। लेकिन आज उससे बहुत इतर खेला है उन्होंने, एकदम मतलब एकदम उल्टा। जो ट्रेडिशनल क्रिकेट हम लोग देखते थे ना 90s या 2000 के शुरुआती दौर में, कि जिस तरीके से काफ़ी कम रन बनते थे, 90 ओवर्स 80 ओवर्स, मतलब जो भी गेम होता था, आज जैसे 82 ओवर्स के अराउंड हुए, तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड की टीम ने बहुत ही स्लो बैटिंग की है। स्कोर में आपको बता दूं 251 रन 4 विकेट के नुकसान पे उन्होंने बनाए। और इसमें मतलब जिस तरीके से वो डरे रहे, मतलब एक जो उनके अंदर डर बना रहा ना बैटिंग में कि हाँ मेरे शुरुआती 2 विकेट दोनों ओपनर्स जल्दी जल्दी आउट हुए। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई। पार्टनरशिप में ऐसा लगा कि वहाँ से इंग्लैंड की टीम जो है वो वापसी करेगी। जो रूट एक तरफ से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रूट ने कितनी बॉल खेली है वो देखो। ओली पोप के साथ मिलकर जो उन्होंने पार्टनरशिप की थी, लगभग 100 रनों से कुछ ज़्यादा की पार्टनरशिप थी। उसके बाद जिस तरीके से जो रूट ने 191 बॉलों का सामना किया है और उस पर उन्होंने 99 रन बनाए हैं। ओली पोप 44 रन बनाए, 104 बॉल का सामना किया। बेन डेकेट 23 रन 40 बॉल पे। जैक क्रॉली 18 रन 43 बॉल पे। हैरी ब्रूक ने 11 रन बनाए 20 बॉल पे। कप्तान बेन स्टोक्स 39 रन बना के नाबाद है 102 बॉल पे। अब आपको स्ट्राइक रेट मैं बताऊं तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इसमें उनका बेन डेकेट का है 57.50, जो कि अमूमन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो रविराज, आपको लगता है कि टीम की अप्रोच में ये जो बदलाव आया है कि बेसबॉल से वो एकदम डिफेंसिव खेल में आ गए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि विकेट अगर शुरुआती गिर गए हैं तो एक मजबूत साझेदारी की जाए, अटैकिंग नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह ये है कि एजबेस्टन में उनको बहुत बुरी हार मिली 336 रन की, जो वो भारत की ऐतिहासिक जीत थी, इंग्लैंड के लिए बहुत शर्मसार कर देने वाली हार थी। उसके बाद से जो बीच में 2-3 दिन का गैप था, रणनीति के ऊपर बात हुई है, प्लानिंग के ऊपर बात हुई है, पूरा अप्रोच बदला हुआ नजर आ रहा है इस बार। बिल्कुल, ये तो होता ही है ना कि उस टीम ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से टीम इंडिया उनको हरा देगी। उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब एक जब पहला टेस्ट जीत गए थे ना, क्योंकि वो चौथी इनिंग में चेज करते थे हमेशा और उनकी यही प्लानिंग होती थी हमेशा। और इंडिया का टॉस हारने का जो रिकॉर्ड है वो तो हम लोगों ने देख ही चुका है कि टॉस के बाद इसलिए उन्होंने शायद से पहले बल्लेबाजी चुनी। बिल्कुल, तो उनके ऊपर अब प्रेशर आ गया है। लॉर्ड्स में वो ये गलती नहीं करना चाहेंगे चौथी इनिंग में, क्योंकि चौथी इनिंग में पिच जो है वो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो अगर स्कोरबोर्ड पे मतलब अगर ज़्यादा रन लग जाते तो फिर इनके लिए मतलब मुश्किल हो जाती। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि चौथी इनिंग में ये बॉलिंग करें, ये एक रीज़न था। दूसरी चीज़ की एजबेस्टन की जो हार है वो बहुत करारी हार थी। जैसे आपने बताया 336 रनों की हार, आप घर पे अगर हार जाते हो, वो भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि बुमराह जैसे बॉलर नहीं खेल रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं ये एक फियरलेस क्रिकेट या जो है सब कुछ भूल जाते हो। फिर आप पे होता है प्रेशर रिजल्ट का, क्योंकि ये सीरीज़ है, इसके तुरंत बाद एसेज है। तो अगर आप इस सीरीज़ में हार जाते हो तो आप बहुत प्रेशर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के फिर सामना करना है। एसेज में ऑस्ट्रेलिया आपको परेशान करती है लगातार, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज़ को कैसे भी निकाला जाए, जो टीम एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ एसेज में खेलने के लिए जाए। लेकिन एजबेस्टन वाली जो हार है ना, वो आज साफ झलकी है। मुझे लगता है कि बेसबॉल एरा में ना, जब से बेसबॉल मतलब ब्रैंडन मैकुलम कोच उनके बने हैं, बेन स्टोक्स कप्तान, तब से शायद ये सबसे लोएस्ट वनडे मतलब एक दिन का स्कोर होगा जिस तरीके की आज इनकी बैटिंग रही है। इसमें मैं एक आंकड़ा और जोड़ देती हूँ अपने दर्शकों को बताने के लिए कि जब से बेसबॉल शुरू हुआ है तब से 72 बार इंग्लैंड की जो है बल्लेबाजी आई है। और इंडिया का माफ कीजिएगा, इंग्लैंड का आज एक समय पर जो उनका रन रेट था, पर ओवर रन रेट जो था वो 2.95 तक पहुंच गया, जो कि 72 पारियों में केवल दूसरी ही बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड का जो रन रेट है टेस्ट में वो इतना नीचे आ गया है। तो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि प्रेशर में है बहुत ज़्यादा इंग्लैंड। अपनी ही सीरीज़ में लीड लेने के बाद जिस तरीके से भारत ने वापसी की अपनी ही ज़मीन पर, एक उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर नज़र आ रहा है कि अब जो है भारत के अंदर जैसे बुमराह की वापसी हो चुकी है टीम में, तो उनका गेंदबाजी अटैक और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि अब संभल कर खेला जाए और फियरलेस क्रिकेट जो बेन स्टोक्स बात करते हैं, जिसके लिए मैकलम बात करते आ रहे हैं, वो इस टेस्ट मैच में और शायद आने वाले मैच में दिखाई नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, वो प्रेशर, क्योंकि मैंने फिर कहा ना कि रिजल्ट वाला जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर इन पे दिख रहा है। और आज जिस तरीके की बैटिंग रही है, क्योंकि आज हमारी बॉलिंग अटैक अच्छी थी। बुमराह की वापसी के बाद प्रसिद्ध कृष्णा गए हैं, तो अब बुमराह पे अटैक ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बॉलर्स को भी वो संभल
के खेल रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये बाकी बॉलर जो आकाशदीप और सिराज हैं वो कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो अब जो ये टीम है अब ये कोशिश कर रही है कि हम कैसे भी मैच जीते, इसके लिए हमें अपने अप्रोच में चेंज करना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है जो रूट की जिस तरीके की बैटिंग रही है। एक और चीज़ कि वो 99 रन पे नवाज रहे हैं, तो ये भी एक समझ नहीं आया क्योंकि उनके पास बॉल थी, लेकिन रूट इस तरीके के प्लेयर हैं जिन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। वो 3000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट, इतने सारे रन उनके नाम है। बट स्टिल जो जिस तरीके की गेम रहा है, जिस तरीके का अप्रोच रहा है आज इंग्लैंड का, तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम जो है प्रेशर में नज़र आ रही है और शायद इसका फ़ायदा टीम इंडिया उठा सकती है। अभी हम बस आखिर में एक बार मैं आपसे बॉलिंग अटैक के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हमारा आज का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। सिराज, बुमराह, आकाशदीप, 3 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने पिछले 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी तैयारी लेकर के इंग्लैंड की टीम आई थी। लेकिन एक ऐसे ऑलराउंडर के बारे में यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है जिन्होंने आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए बहुत अच्छी की और एक तरीके से उनको शानदार शुरुआत देने की कोशिश की। एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। तो नीतीश राणा की उस गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे कि पेसर्स हैं, बाकी जो हमारे फुल टाइम पेसर्स हैं उनकी बात ठीक है, लेकिन नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आज। बिल्कुल, नीतीश रेड्डी ने आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। वो जिस तरीके से वो एक होता है ना कि आप किस प्लेयर के लिए प्लान करके आते हो। इंग्लैंड की टीम जो है वो बुमराह के लिए प्लान बना के आई थी, आकाशदीप के लिए उनके पास प्लान था, सिराज के लिए उन्होंने तैयारी की होगी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जो है उनके लिए उन्होंने उतनी तैयारी नहीं की होगी। नीतीश कुमार रेड्डी को ये एक अच्छा फ़ैसला था, साहसिक फ़ैसला था कोच का और कप्तान का कि उन्होंने मतलब उनको बॉलिंग नई बॉल थमाई और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने 2 विकेट ले लिए और जिस तरीके से उनकी उस ओवर में आप बॉल देखोगे ना, वो कुछ बॉल्स जो थी वो एकदम अनप्लेएबल लग रही थी, तो वो उसका फ़ायदा मिला है आज टीम इंडिया को। और जिस तरीके की आज की बॉलिंग रही है, अब बस कल के सेशन में ये उम्मीद है कि फर्स्ट सेशन में टीम इंडिया थोड़ी और अटैकिंग बॉलिंग करे, अटैकिंग अप्रोच के साथ जाए। और ये हमने देखा है कि स्लिप में बॉल बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा अटैकिंग फील्ड सेट किया जाए, जो कोशिश की गई। शुभमन गिल ने हेलमेट पहन के स्लिप में आगे आके कोशिश भी की, ऐसा हमने पहले स्टीव स्मिथ को भी करते हुए देखा है लॉर्ड्स के ही मैदान पे। तो अब कल कोशिश होनी चाहिए कि पहले ही सेशन में इंग्लैंड को निपटा दिया जाए और उसके बाद टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर बनाए। जी रिया, भारतीय टीम पूरी कोशिश में होगी कि जो प्लान उन्होंने लॉर्ड्स के लिए तैयार किया है वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन करें और उसके बाद बल्लेबाज भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाए। इस सीरीज़ की सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ में थे रविराज, कैमरा के पीछे आलोक, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।